बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल शेख की एक और वीडियो के साथ मैं फवाद अहमद शेख। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो मेरी जो रीसेंट वीडियो थी वो थी कम्बोडियन ऊँट को कैसे जाना जाए, कम्बोडियन ऊँट कैसे लगाने के बाद क्या क्या फ़ील लेता है, उसका क्या क्या स्टेप्स हैं। मैंने उस पर बड़ी तफसील से बात की और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एजुकेट कर सकूँ कि कम्बोडियन ऊँट जो असली होता है वो कैसा होता है। तो अब जो है आज एक जो वीडियो है, चूँकि एक तसलसल चल रहा है ऊँट के ऊपर मुसलसल, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसे ऊँट हैं, क्योंकि लोग कम्बोडियन ऊँट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इससे मिलते जुलते जो दुनिया में मौजूद ऊँट हैं जो कम्बोडियन प्रोफाइल के हैं, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से रीजन के हैं, उनके नाम क्या है, उनके और इनके अंदर क्या मामूली सा फ़र्क है, इस पे आज बात करेंगे इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, अभी हम बात कर रहे थे कि दुनिया भर में जो कम्बोडियन ऊँट की चूँकि पजीराई बहुत है, पसंदीदगी बहुत है, तो फिर और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कम्बोडियन ऊँट की प्रोफाइल से मैच करते हुए ऊँट पाए जाते हैं। अगर कम्बोडियन ऊँट अवेलेबल नहीं हो ओरिजिनल, तो आप उनसे मिलते जुलते कम्बोडियन प्रोफाइल के ऊँट इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले जिसका नंबर आता है वो है लाउस ऊँट के नाम से आता है। जो लाउशन ऊँट है इसकी प्रोफाइल कम्बोडियन ऊँट से मैच क्यों करती है, उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि जो लाओस है इसके बिल्कुल आस-पास जो है वो थाईलैंड है, कंबोडिया है, चाइना है और वियतनाम है। इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं इसके आस-पास है। दैट इज़ व्हाई कि जो लाओशन ऊँट है वो कंबोडियन ऊँट से मैच करता है, क्योंकि इनकी आबो-हवा, ज्योग्राफिया बहुत ज़्यादा मैच करता है, जंगलों के जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। तो इसी वजह से जो लाओशन ऊँट है इसकी प्रोफाइल को ये कहा जाता है कि ये कम्बोडियन ऊँट के बहुत करीब तरीन है। अगर ये बहुत करीब तरीन है तो फिर इसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क बिल्कुल इसके बारे में अभी हम जानते हैं कि फ़र्क ये है कि जहाँ पर हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा कि कम्बोडियन ऊँट में जो लकड़ी की खुशबू है, जो वुडन है, वो बहुत गहरी किस्म की खुशबू है, लेकिन बावजूद इसके साथ-साथ उसके अंदर ड्राई फ्रूट की खुशबू आती है, शहद की खुशबू आती है। इस तरह से मिलती-जुलती खुशबूदार हैं, लेकिन वो सानवी हैसियत रखती हैं। ज़्यादा डोमिनेटिंग जो है वो वुड जो है वो एक खुशबू पाई जाती है इसके अंदर। तो लाओशन ऊँट जो है, जो लाओस ऊँट के नाम से जाना भी जाता है, उसके अंदर मिठास तो बिल्कुल वैसी है, लेकिन थोड़ी गहरी मिठास होती है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो वुड की खुशबू है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होती, इसके अंदर फ्रूटी खुशबू और शहद की तरह की जो खुशबू है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। दैट इज़ वाई जो लाओशन ऊँट है वो ज़्यादा मीठा पाया जाता है, लेकिन प्रोफाइल तकरीबन दोनों की सेम है। कंबोडियन ऊँट की और लाओशन की प्रोफाइल तकरीबन मैच करती है। तो अगर आपको लगे कि इस ऊँट के अंदर फ्रूट की खुशबू डोमिनेटिंग है, शहद की खुशबू ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वुड की खुशबू थोड़ी सानवी हैसियत रखती है, तो आप ये समझिए कि आप इस वक्त लाओस ऊँट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं जिस ऊँट का जिक्र करना चाहूँगा वो है थाई ऊँट। बिल्कुल ऐसे ही थाई ऊँट भी जो है वो आपके मशरिक़ वस्ता में जो एशिया का इलाका है वहाँ पर पाया जाता है। ये भी बिल्कुल कंबोडिया के आसपास का एरिया है, इसके बिल्कुल बगल में अगर हम कंट्रीज़ का जिक्र करें तो उसमें लाओस भी है, कंबोडिया भी है, मलेशिया भी है और म्यांमार, इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसके बिल्कुल हमसाया ममालिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोफाइल की, तो इसका जो, क्योंकि थाईलैंड के भी ऊँट जो है, थाईलैंड की जो लकड़ी है ऊँट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, सारी दुनिया जानती है और लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं, बहुत ज़्यादा तिजारत होती है उसकी अगरवुड की। अगर हम अगरवुड की बात करते हैं और उसके ऊँट की बात करें तो इसका कंबोडियन ऊँट के साथ कंपैरिजन करें तो ये आपको कैसा महसूस होगा? अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसका जो वुड है बड़ा आपको वाज़ेह और बड़ा साफ सा महसूस होगा।
और इसके अंदर जो है वो नरम सा हल्का हल्का स्वीट सा महसूस होगा आपको। और सम टाइम इसके अंदर स्पाइस भी फील होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि स्पाइस इसका बहुत वाज़े और बहुत ही हाई नोट्स में आपको मिले। आपको इसका लाइट सा स्पाइस फील हो सकता है। फिर हम कंपैरिजन की बात करें तो जो कंबोडियन ऊँट है वो बहुत ज़्यादा मीठा यानी शहद की तरह का है। तो ये आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस होगा, बड़ा मतवाजन किस्म का आपको ये कंबोडियन ऊँट टच मिलेगा। और जो कि थाई ऊँट आपको मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अभी हमने थाई ऊँट की बात की, कंपैरेटिवली ये ज़्यादा सॉफ्ट है कंबोडियन ऊँट के से, लेकिन इसका प्रोफाइल नेचर तकरीबन कंबोडियन ऊँट से मैच करता है। इसके बाद हम बात करेंगे वियतनाम ऊँट की, या वियतनामीज़ ऊँट जिसको कहते हैं। अगर हम इसका जोग्राफिया की बात करें तो ये लाओस का, कंबोडिया के और इसके बिल्कुल मशरिक में बिल्कुल वाक़या है, और ये भी उसका हमसाया ममालिक है, मुल्क में शामिल होता है। और अगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखें तो इसके जोग्राफिया में थोड़ा चेंज ये है कि ये चीन का जो समंदर है यानी बहरा चीन जो है, ये उसके बिल्कुल उसका साहिली इलाका उसके साथ लिंक करता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो इस रीजन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो अगर वुड पाई जाती है उनकी प्रोफाइल तकरीबन सेम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके ऊँट की। वियतनामीज़ ऊँट जो है उसके अंदर बहुत ही गहरा किस्म का लकड़ी का एहसास आपको महसूस होगा, अगरवुड का बड़ा डीप सा आपको एहसास रहेगा। इसके अलावा ये बड़ा शफ़ाफ़ और बड़ा बैलेंस्ड किस्म का ऊँट कहलाता है। अक्सर लोग इसको बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं मुतवाज़न, और आप ये कह सकते हैं कि रिफ़ाइंड ऊँट कहते हैं। लेकिन इसकी प्रोफ़ाइल के अंदर जो चीज़ आपको बिल्कुल थोड़ी तब्दील महसूस होगी वो ये है कि ये हल्का सा फ्रूटी और हल्का सा फ्लोरल फ़ील करवाता है, जो कि बाकी ऊँट में थोड़ा सा कम फ़ील होता है। इसमें इसकी इसकी प्रोफ़ाइल के अंदर इसका हल्का सा टच, बल्कि कुछ ऐसे नोट्स जो हैं बिल्कुल वाज़ह महसूस होते हैं जो फ्रूटी और फ्लोरल का टच देते हैं। तो अभी हम वियतनामीज़ ऊँट की बात कर रहे थे और इसकी जोग्राफिया की बात कर रहे थे। इसके बाद हम अगले ऊँट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है मलेशियन ऊँट। मलेशिया जो है वो भी जनूब मशरिक़ में वाक़या है, और इसके आसपास के जो इलाकों में थाईलैंड है, सिंगापुर है और कंबोडिया है। तो ये इसके आसपास के जोग्राफिया है। अगर हम इसके अच्छा, मलेशियन के अंदर एक और चीज़ ये है कि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो इसका जो पेंसिलिन जो है पेंसिलर इसका है मलेशिया, और एक ये ब्रूनियो के इलाका है इसका। ये चीज़ को दो हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। दैट इज़ वाई जो मलेशियन ऊद है इसके अंदर जो ब्रोनाई ऊद जो हम लोग, या ब्रूनी जो ऊद अक्सर हम लोग नाम सुनते हैं, वो इन्हीं इलाकों की पैदावार है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो ऊद है उसकी प्रोफाइल कैसी है। इसकी प्रोफाइल के अंदर आपको बहुत ही गहरा वुडी, बहुत ही डार्क वुडी फील होगा, और इसके अंदर आपको हल्की सी स्वीटनेस तो फील होगी, लेकिन बिटरनेस जो है थोड़ा सा शार्प और तीखा तीखा सा ऊद होता है। बावजूद इसके कि ये कंबोडियन प्रोफाइल के अंदर है, लेकिन इसके अंदर हल्की सी आपको बिटरनेस फील होगी, और ये आपको इसका प्रोफाइल में आपको ये चीज़ें फील होगी। अगर हम मलेशियन ऊद की बात करें तो स्वीटनेस होने के बावजूद इसके अंदर बिटरनेस है, इसके अंदर डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा गहरा ऊद है, लेकिन बैलेंस है। इतना भी बेटर नहीं है कि आपको फील हो कि भी आप इसके साथ प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल आप आज तकरीबन हमने वीडियो में बहुत सारे ऐसे ऊँट को बारे में बात की, ऐसे ऊँट को डिस्कवर किया जो कि वो कंबोडियन प्रोफाइल के ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर आपको कंबोडियन ऊँट का, मैं इस वीडियो बनाने का सिंपल सा मकसद, बिल्कुल सिंपल सा मकसद था कि जो लोग कम्बोडियन टाइप के ऊद पसंद करते हैं वो किस किस रीजन के अगर ऊद लें तो उनको वही सेम प्रोफाइल या उससे मिलती जुलती प्रोफाइल 19-20 के फ़र्क के साथ, 18-20 के फ़र्क के साथ मिलती रहेगी। तो आई होप कि मैंने अपनी जितनी भी कोशिश की कि आप लोगों को कम्बोडियन प्रोफाइल के ऊपर
जो भी ऊद थे उनके बारे में आपको बता सकूँ, उनका जोग्राफिया बता सकूँ और उनके बारे में जो भी मेरे इल्म में था वो आपसे डिस्कस कर सकूँ, शेयर कर सकूँ। अगर आप इस बारे में मज़ीद कुछ जानते हैं तो मेरी रहनुमाई फरमाइए, मैं इसके बारे में मज़ीद जानूँगा और आप लोगों से ही डिस्कस करके उसके बारे में कोई और नई वीडियो तरतीब देंगे जिसमें उसकी और गहराई होगी और ज़्यादा बातें की जा सकेंगी। ये तो बात सबको मालूम है कि हमारा अलशेख के नाम से बिज़नेस है, अद्वियात का और फ्रेगरेंसेस का, परफ्यूम्स का। अब हम बहुत सारे ब्रांड्स को डील करते हैं जिसमें हमारे पास सुरती की डीलरशिप है, जिसमें हमारे पास अलीगढ़ की डीलरशिप है, एपीसी ब्रांड है हमारे पास, इसके अलावा अनफार है, अजमल को पार्शली करते हैं, लताफ़ा के परफ्यूम्स होते हैं हमारे पास। तो आप हमारी वेबसाइट पे alshek.pk के ऊपर उसका ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट में हमारा ये नंबर भी चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगली फिर किसी ऊद के ऊपर अगर हमने जल्द कोई रिसर्च करके तो इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाएंगे। फवाद अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।